वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करने वाले हैं। और आज है दीपावली का दिन। सभी बच्चों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो पटाखों की आवाज आएगी तो आवाज का आनंद लीजिए और साथ साथ में एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो आ जाते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो स्टेटमेंट को समझना है, कौन सा ऑप्शन सही है उसे फिल करना है। तो ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। सारे सर्कल जो होते हैं, कॉन्ग्रुएंट की क्या कंडीशन होती है कि शेप और साइज इक्वल होने चाहिए। शेप और साइज इक्वल होने चाहिए। तो शेप और साइज इन दोनों सर्कल में तो कंडीशन नहीं लग रही है, यानी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं सारे सर्कल। यहाँ पे ऑल सर्कल्स की बात हो रही है। तो ऑल सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं, बट सिमिलर हो सकते हैं, क्योंकि सिमिलर की क्या क्राइटेरिया है, क्या है प्रॉपर्टी, कि सर्कल का साइज मैटर नहीं करता है, शेप मैटर करता है इसमें। तो यह क्या होंगे, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। क्या हो जाएंगे, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। सेम स्क्वायर में भी है, सभी स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि किसी स्क्वायर का साइज बड़ा हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है। जैसे यहाँ पर एक स्क्वायर यह है, एक स्क्वायर यह है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं। तो सिमिलर होंगे, सिमिलर होंगे, सिमिलर होंगे। थर्ड में चलते हैं। थर्ड क्या है, ऑल डैश डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सारे ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे, सारे ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। कौन से, आइसोसेल्स या इक्विलेटरल। तो आइसोसेल्स जो ट्रायंगल हैं, आइसोसेल्स जो ट्रायंगल हैं वह सारे सिमिलर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं दो ट्रायंगल बना रहा हूं जो कि इक्विलेटरल हैं, इक्विलेटरल हैं, दो दो साइड इनकी इक्वल है। तो यह भी इक्विलेटरल है, यह भी इक्विलेटरल है, सॉरी यह आइसोसेल्स है, यह भी आइसोसेल्स है। इक्विलेटरल में क्या होता है, तीनों साइड इक्वल रहती हैं। इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल रहती हैं, आइसोसेल्स में दो साइड इक्वल रहती है। तो यह दोनों आइसोसेल्स हैं बट सिमिलर नहीं है। तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक कंडीशन दी हुई है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड। दो पॉलीगन हैं जिनकी साइड सेम है, नंबर ऑफ साइड सेम है, नंबर ऑफ साइड सेम है, आर सिमिलर। तो दो पॉलीगन जिनकी नंबर ऑफ साइड सेम है वे सिमिलर होंगे, वे सिमिलर होंगे इफ। पॉलीगन्स क्या होते हैं, पॉलीगन्स आपने जो पढ़ा है, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, फिर हेक्सागन, यानी तीन साइड वाला ट्रायंगल, फोर साइड का जो शेप बनेगा वह क्वाड्रिलेटरल, फाइव साइड रहेंगी तो पेंटागन, सिक्स साइड रहेगी तो हेक्सागन, इसी तरह सेवन साइड, एट साइड, नाइन साइड। तो यह सारे क्या होते हैं, पॉलीगन्स होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, पॉलीगन्स होते हैं। तो इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर बात एंगल्स की हो रही है, अगर बात एंगल्स की हो रही है, एंगल के सिमिलरिटीज की बात हो रही है, तो इक्वल होना होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, इक्वल यहाँ पे लिख देना है। करस्पॉन्डिंग एंगल प्रोपोर्शनल कभी नहीं होंगे। प्रोपोर्शनल साइड हो सकती है, लेंथ हो सकती है, एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, साइड्स क्या होंगी,
प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है, एग्जाम्पल देना है। 2 एग्जाम्पल्स देने हैं, सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल्स देने हैं। कोई भी शेप बना लीजिए, जैसे सर्कल का बना लीजिए 2 और क्वाड्रिलेटरल का 2 बना लीजिए, ट्रायंगल के 2 बना लीजिए। तो इस तरीके से बना सकते हैं। कुछ भी इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं, पेयर ऑफ सर्कल, पेयर ऑफ स्क्वायर, पेयर ऑफ ट्रायंगल लिख सकते हैं। नॉन सिमिलर फिगर हमें बनाने हैं। नॉन सिमिलर फिगर ऐसे फिगर जो सिमिलर नहीं हो तो कैसे बनेंगे, जैसे एक ट्रायंगल बना दीजिए, एक क्वाड्रिलेटरल बना दीजिए, एक सर्कल बना दीजिए और एक पेंटागन बना दीजिए और एक क्वाड्रिलेटरल बना दीजिए, एक सर्कल बना दीजिए। तो इस तरीके से बहुत ही इजी है, कोई भी एग्जाम्पल से ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। तो दोनों क्वाड्रिलेटरल्स में हमें बताना है कि यह दोनों सिमिलर हैं या नहीं हैं। इनकी साइज इसमें नहीं लिखी हुई है, मैं लिख देता हूं, बस एक सेकंड, कहाँ है। इसका नाम है ABCD और इसका नाम है PQRS। AB की साइज है 3 सेंटीमीटर और यह स्क्वायर है, तो इसकी सारी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। सारी साइड 3 सेंटीमीटर होगी, 3 सेंटीमीटर। PQ की साइड कितनी है, 3 का हाफ है, 3 का हाफ सेंटीमीटर यानी 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। तो इसमें यह बताना है कि दोनों क्वाड्रिलेटरल और यहाँ पे और भी बने हुए हैं, इसका मतलब होता है कि यह जो एंगल्स हैं 90 डिग्री के हैं, चारों एंगल 90 डिग्री के हैं। इस तरीके से बॉक्स की तरह अगर बना रहे, जैसे एंगल्स बनते हैं इस तरीके से और इस तरीके से, तो अगर यह बॉक्स की तरह बना रहे यानी यह 90 डिग्री का है, बॉक्स की तरह बना रहे तो 90 डिग्री का है। इसके चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, इसमें एंगल्स नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब यह 90 डिग्री के नहीं है। तो हमें बताना है, क्या बताना है कि यह जो क्वाड्रिलेटरल हैं सिमिलर हैं या नहीं है, या नहीं है। तो यह दोनों सिमिलर नहीं हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि द फॉलोइंग quadrilaterals are not similar। क्यों सिमिलर नहीं है, यह भी लिख देते हैं। क्यों सिमिलर नहीं है, बिकॉज देयर corresponding angles are not same। इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल सेम नहीं है। करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं एंगल S और एंगल D करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, एंगल R और एंगल C करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे,
एंगल P और एंगल A करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और इसी तरह से एंगल Q और एंगल B करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। और करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होती हैं, जैसे PQ और AB यह दोनों साइड करेस्पॉन्डिंग साइड होंगी। BC और QR यह करेस्पॉन्डिंग साइड होंगी। तो यहाँ पे रीजन के साथ लिख दिया हूं मैं कि यह दोनों सिमिलर नहीं होंगे। यहाँ पे आगे और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एंगल P इज नॉट इक्वल्स टू एंगल A, एंगल Q इज नॉट इक्वल्स टू एंगल B, एंगल R इज नॉट इक्वल्स टू एंगल C, एंड एंगल S इज नॉट इक्वल्स टू एंगल D। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त हो गया है और क्वेश्चन नंबर 3 के साथ साथ एक्सरसाइज 6.1 भी समाप्त हो गई है। इसके बाद हम थ्योरम सॉल्व करेंगे और थ्योरम सॉल्व करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।